पूज्य गुरुवर के चरणों में कोट सा वंदन। हे गुरुवर, हम सभी विद्वान आपकी शरण में आते हैं और कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाते हैं। हम अगर मार्ग से भटक रहे हैं या किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर रहे हैं तो आप हमें एक ऐसी एनर्जी और ऊर्जा प्रदान करते हैं कि वो हम वर्षों तक क्या जीवन तक नहीं भूल पाते हैं। तो गुरुवर, मैं देख रहा हूं कि क्रम से बिल्कुल शुरुआत से पहले विद्वत परिषद, उसमें सुबह देव, फिर शाम का सत्र, फिर पाठशाला का अधिवेशन, हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से लोग, और अब फिर ये दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति का स्नातक सम्मेलन, इसमें सुबह दोपहर शाम का सत्र। गुरुवर, इतनी एनर्जी और इतना कौन का प्रताप है कि आप इतना करते और हम लोगों को ये सब प्रेरणा स्रोत बने। गुरुवर, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। गुरु देखो, जिसकी इनकम इतनी ज़्यादा हो वो कौन गिनने बैठता है कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। वो लोग गिनते रहते हैं जिनके 100 रुपया सुबह से शाम की कमाई है, तो 100 रुपया को दिन में 3 बार गिन लेते हैं। यहाँ क्या गिनना, अपना धर्म है, अपना कर्म है। मैं तो परायों के लिए कुछ करता ही नहीं हूँ, सब अपने लिए करता हूँ। और धर्म को मैं पराया मानता नहीं हूँ, धर्म को मैं अपने खुद की आत्मा की पर्याय मानता हूँ। इसलिए मूल थकने का कारण होता है जब हम किसी चीज़ को पराया मानते हैं। पराया काम करने में थकते हैं। हम धर्म के किसी भी कार्य को पराया मानते ही नहीं, अपना मानते। लोग कहते महाराज आप जहाँ जाते हो उसी क्षेत्र पे ऐसे तन्मय हो जाते हो जैसे अब जिंदगी भर आपको यहीं रहना हो। मन कि मैं जहाँ हूँ वही सब कुछ मेरा है और मैं जहाँ हूँ वहीं के लिए सब कुछ है। अपना भर मान लो, कोई थकान, सब गायब हो जाते। अपना कि ये मेरा है। संस्थान से धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, हमारे आत्मा का प्रचार हो रहा है। हम जैन देव का, जैसे हमने कहा था कि हम संस्थान के लिए दान नहीं ला रहे हैं, हम खुद अमीर बनने की खेती कर रहे हैं। जैन दर्शन की आजकल मैंने बहुत बड़ी खोज की। हालांकि 96 में भी हमने यही कहा था कि जैन दर्शन में लोग कहते पूजा पाठ ये पर की क्रिया है, भगवान का गुणानुवाद है। मैंने कहा नहीं, जैन दर्शन में पूजा लिखी ही नहीं। जैन दर्शन में पूजा नाम की कोई चीज ही नहीं है, पूजा होती ही नहीं जैन दर्शन में। फिर क्या करें महाराज जी, पूजा तो है। मैंने कहा नहीं नहीं, पूजा नहीं है, हम पूजा करने नहीं जा रहे मंदिर में। ये तो कहवे की बातें हैं। जैसे वो बाई होती ना, चावल बीनती है तो कहती क्या कर रही भाई, तो चावल बीन रही हूँ। वो बीन क्या रही है? ऐसा ही ये झूठा है कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ। बिल्कुल झूठा, सफेद झूठा। पूजा करने मंदिर जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पूज्य बनने जा रहा हूँ। क्या बनने जा रहा है? पूज्य बनने जा रहा है। अब ये भी क्या पर की क्रिया है? पूजा पर की क्रिया है। लेकिन पूज्य बनना स्वयं की क्रिया है। हम कहाँ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं? बंदे उन गुणों को उठाने जा रहे हैं। हम भगवान को नमस्कार काहे को करेंगे? अपन नहीं कहते। जैनी आदमी कभी किसी को नमस्कार करते ही नहीं है, तो फिर नमस्ते करते रहे नहीं। वो वहाँ गुण रखे थे उनके चरणों में, तो वे उठाने जा रहे हैं। बंदे तदगुण, पूरी क्रियाएं देख लीजिए, पर की क्रिया है ही नहीं। तो महाराज को दान दे रहे हो? नहीं दे रहे, हम तो पुण्य कमा रहे, जीवन धन्य कर रहे। हर क्रिया, एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो पर की होती हो। हम भगवान की जयकार बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? हम भगवान के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? उच्च गोत्र का बंद कर रहे हैं, अपने को ऊंचा उठा रहे हैं। पूरी क्रियाएं देखना ना, सब स्वयं आत्मा की क्रियाएं। तो आजकल जो तथाकथित अध्यात्मवादियों ने क्रियाओं की, तो पर की क्रिया, पर की क्रिया, मैंने उनको कहा कि मूर्खों, पर की क्रिया नहीं है, स्वयं की क्रिया है।
हम पूजा कर नहीं रहे, पूजा कहने में आता है पूजा कर रहे हैं। सत्य ये है कि हम पूज्य बनने के लिए, ये प्रक्रिया है पूज्य बनने की। तो ऐसी स्थिति को घटाओ, ऐसी एक भी क्रिया बताओ जो पर की क्रिया है, जिससे स्वयं का कोई भी कार्य नहीं होता, पर के लिए कार्य कराया हो। ऐसा कोई आगम में कोई जैन क्रिया बताओ जो पर के लिए कराई हो, उसमें स्वयं का कोई भी लाभ निहित नहीं है। अपन भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? त्वाम श्री कलमस गणोन्मथ, कहाँ कर रहे भगवान का अभिषेक? लग रहा भाई ये भगवान का हरा रहा है, ये भी कोई धर्म है क्या? नहीं नहीं, मैं भगवान का अभिषेक क्यों करूंगा? मैं तो अपने कर्मों को धो रहा हूं। हाँ, ये विधि है कि भगवान का अभिषेक करने से मेरे कर्म धुल जाते हैं, इसलिए मैं अभिषेक कर रहा हूं। अब कर्म तो मुझे धोने ही। बोलो, कर्म धोना स्वयं की क्रिया है कि पर की? स्वयं की। अब विधि उसकी ये है, तो उस विधि को अपना रहा हूं। ऐसा तो मैं इसलिए नहीं थकता हूं कि मुझे हर चीज में हमारी स्वयं की क्रिया दिखती है, इसलिए थकता नहीं। और पर का परिणाम जाग जाए कि नहीं ये तो पराया काम है, तो थक जाऊंगा। ऐसे ही आप लोग भी इसको प्रैक्टिकल करना, हर धर्म की क्रिया को स्वयं लाभ निहित करना। ये मन बहुत बेईमान है। ये कहता है तुम्हें क्या लाभ है, अभिषेक करने से तुम्हें क्या लाभ है? मन कहेगा तो कहना देख तेरा गंदगी धुल जाए, फ्रेश हो जाएगा, चल अभिषेक करने। तो अपने को स्वयं को, उपादान को स्थापित कर दो। हर निमित्त क्रिया में आनंद ही आनंद है।